Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Agri Addict. This is our free lecture series for IPS AFO mains examination, and this will also be helpful in other agriculture related exams. I am your mentor Mohit Gupta. I have completed my undergraduation from College of Agriculture Pune, and I secured All India Rank 26 in ICRPC examination. And currently I am pursuing my master's at IRI Karnal Hub IIWR in soil science discipline. In the last video we discussed the topic manures and biofertilizers, and in this video we are going to start the topic soil chemistry. Okay, so let's start the topic soil chemistry. Okay, so in soil chemistry we study the chemical properties of the soil. ठीक है, likewise in soil physics we studied about the physical properties of the soil like soil texture, ना porosity, soil texture, porosity, soil structure, and particle density, water content, etc. Likewise in soil chemistry we will study about the chemical properties of the soil like pH, EC, acidity, okay, basicity. Okay, other than this, different types of soil reactions. Okay, then colloidal properties. ठीक है, बफरिंग कैपेसिटी. ठीक है, बफरिंग कैपेसिटी एंड डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स वगैरह जो सब बनते हैं वो सब केमिस्ट्री के अंडर में आते हैं. ठीक है, तो सॉइल केमिस्ट्री में हम ऐसी सॉइल की डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं. पीएच, ईसी, एसिडिटी, बेसिसिटी, सॉइल रिएक्शंस. ठीक है, बॉन्डिंग, कोलॉइडल प्रॉपर्टीज, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, ये सब सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है, एंड दीज केमिकल प्रॉपर्टीज आर अफेक्टेड बाय केमिकल कंपोजिशन, है ना, केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट, है ना, एंड ऑल्सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट द केमिकल रिएक्शंस या सॉइल केमिस्ट्री. ठीक है, देन इफ वी टॉक अबाउट सॉइल कॉलॉइड्स. ठीक है, तो कॉलॉइडल स्टेट या सॉइल कॉलॉइड्स क्या होते हैं? इट इज अ टू फेज सिस्टम. ठीक है, इट इज अ टू फेज सिस्टम इन विच वन मटेरियल इज फाइनली डिवाइडेड, that is dispersion phase, and it is dispersed in a second medium, that is the dispersion medium. Likewise if we talk about solution, there are also two phases. One is solute, other is solvent. ठीक है, सॉल्यूट जो होता है वो लेस क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व रहता है. लाइकवाइज इन सॉइल कॉलॉइड्स देयर आर आल्सो टू फेजेस. वन इज डिस्पर्स्ड फेज and another one is dispersion medium. Dispersion medium. ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो फाइनली डिवाइडेड होता है, वेरी फाइनली डिवाइडेड स्टेट होती है, जो कि डिस्पर्स्ड रहती है. किसमें? जो डिस्पर्जन मीडियम होता है उसमें डिस्पर्स्ड रहती है. ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो डिस्पर्स्ड रहता है वो फेज होता है डिस्पर्स्ड फेज, और जिस मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्स्ड रहता है उसे बोलते हैं हम डिस्पर्जन मीडियम. ओके, एग्जाम्पल है सॉइल कॉलॉइड्स के स्टार्च, जिलेटिन, प्रोटीन, ब्लड, सॉइल, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? कॉलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं. ओके, देन कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कॉलॉइड्स की, लाइक व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन इट स्कैटर रैंडमली. ठीक है, एंड दिस स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कॉलॉइड्स इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट. ठीक है, जब भी कोई कॉलॉइडल सॉल्यूशन से लाइट पास होती है तो वो रैंडमली स्कैटर हो जाती है. स्कैटर मतलब बिखरना, है ना, रैंडम इधर उधर बिखर जाती है, उसे हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. लाइकवाइज इन दिस पिक्चर यू कैन सी, इफ लाइट इज पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन, तो ये आराम से पास हो गई उसमें से. ठीक है, ऐसे रैंडमली स्कैटर नहीं हुई. जबकि अगर वही लाइट अगर कॉलॉइडल सॉल्यूशन में से पास करवाएंगे तो वो देखो कैसे रैंडमली स्कैटर हो गई इधर उधर इधर उधर. ठीक है, ये जो स्कैटरिंग हुई है लाइट की थ्रू अ कॉलॉइडल सॉल्यूशन इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. ठीक है, देन अगर बात करें ब्राउनियन मोशन की, तो ड्यू टू द अनबैलेंस्ड इंपैक्ट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द कॉलॉइडल पार्टिकल्स, यानी जिस डिस्पर्जन मीडियम में जो ये कॉलॉइडल पार्टिकल्स बैठे रहते हैं वो उस पे कॉलॉइडल पार्टिकल्स पे जो डिस्पर्जन मीडियम जो होता है सॉल्वेंट उसके पार्टिकल्स अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से जो ये डिस्पर्स्ड फेस के मीडियम पार्टिकल्स होते हैं, है ना, जो कॉलॉइडल पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडम मूवमेंट करते हैं जिगजैग वे में इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इधर उधर स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करते हैं, इधर गया फिर इधर गया उधर गया, है ना, ऐसे रैंडम लाइन रैंडम
जिगजैग लाइन में ट्रेवल करते रहते हैं। इस मूवमेंट को हम बोलते हैं, इस मोशन को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ड्यू टू द अनबैलेंस्ड इम्पैक्ट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स, द colloidal particles move in the random zigzag direction which is known as Brownian motion. Okay, and what is the, it is very important, what is the size of colloidal particles? Less than 0.001 mm. जैसे क्ले पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? लेस देन 0.002 mm। ठीक है, ऐसे ही साइज ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स पूछा जाएगा तो लेस देन 0.001 mm। ओके, then types of soil colloids. Depending on the nature of the linkages present and the types of compound forms, there are two types of soil colloids, that is inorganic soil colloids and organic soil colloids. तो inorganic soil colloids किसे बोलेंगे? It covers the aluminosilicate layer lattice clay minerals and also hydrous oxides and hydroxides of iron, aluminium, silicon, silicon, Mn यानी manganese in clay sized dimension, and also it includes amorphous silicates and clay sized primary minerals। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक सॉइल कॉलॉइड्स के अंदर ये सारी चीजें आता है, मतलब जो एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं, सिलिकेट्स होते हैं, ये सारे किस में आते हैं? इनऑर्गेनिक सॉइल कॉलॉइड्स में आते हैं। अमॉर्फस सिलिकेट्स जो होते हैं वो सब किस में आते हैं? इनऑर्गेनिक सॉइल कॉलॉइड्स में आते हैं। ठीक है, सिलिकेट जो होते हैं मोस्ट कॉमन मिनरल्स हैं अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होने वाले मिनरल्स। कौन से हैं सबसे ज्यादा? सिलिकेट्स। तो जो कॉलॉइड्स बनेंगे वो भी सबसे ज्यादा किसके होंगे? सिलिकेट क्ले के या सिलिकेट्स के। ठीक है, ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक जो सॉइल कॉलॉइड्स हैं वो किससे बनते हैं? ह्यूमिक कॉलॉइड्स से। ठीक है, ह्यूमिक कॉलॉइड्स इज द मेन फंक्शन ऑफ द मेन फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ह्यूमिक कॉलॉइड्स आर द मेन फ्रैक्शन ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है? ह्यूमिक कॉलॉइड्स। ठीक है, नियरली 70 to 80% ऑफ द टोटल सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंसिस्ट ऑफ ह्यूमिक सब्सटेंसेस। ठीक है, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का 70 to 80% तो ह्यूमिक सब्सटेंसेस से ही बना होता है। ह्यूमिक सब्सटेंसेस में कौन कौन आएगा? ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड एंड ह्यूमिन। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? ह्यूमिक सब्सटेंसेस में आते हैं। और ह्यूमिक सब्सटेंसेस जो है 70 to 80% बनाते हैं सॉइल ऑर्गेनिक फ्रैक्शन का, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का। ठीक है, और ये जो होते हैं सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो डार्क इन कलर होते हैं, पार्टली एरोमेटिक भी होते हैं, एमॉर्फस होते हैं, साथ में इनकी हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है। सरफेस, हाई स्पेसिफिक सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया पर यूनिट, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, हाई चार्ज डेंसिटी इनकी होती है और हाइड्रोफिलिक होते हैं नेचर में। देखो दो टर्म होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है, और एक होता है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर और फिलिक मीन्स लविंग। ठीक है, जो पानी के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, पानी के पास आने पे दूर नहीं भागते, वो होते हैं हाइड्रोफिलिक। और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स सिमिलर वाटर एंड फोबिक मीन्स एक तरीके का फोबिया, मतलब होता है डर, यानी जिनको पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। ठीक है, जो पानी से दूर भागते हैं। ठीक है, तो हमारे जो ऑर्गेनिक कॉलॉइड्स हैं वो कैसे होते हैं? हाइड्रोफिलिक इन नेचर, मतलब वाटर लविंग होते हैं। ठीक है, एंड द कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ ह्यूमिक कॉलॉइड्स इज 200 to 250 सेंटीमोल प्रोटॉन्स पर केजी और इवन हायर। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हो गई है कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ह्यूमिक कॉलॉइड्स की, 200 से 250 सेंटीमोल्स प्रोटॉन्स पर केजी। ठीक है, तो ये हो गए आपके दो टाइप्स के सॉइल कोलाइड्स, इनऑर्गेनिक सॉइल कोलाइड्स एंड ऑर्गेनिक सॉइल कोलाइड्स। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर एंड द अरेंजमेंट ऑफ सिलिका एंड एल्युमिनियम शीट्स, सिलिकेट क्ले मिनरल्स में बी क्लासिफाइड इनटू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, 1:1 टाइप, पहला है 1:1 टाइप। किसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया इनको? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ सिलिका एंड एल्युमिनियम शीट, कि सिलिकॉन टेट्राहेड्रा कितना है और एल्यूमिनियम टेट्राहेड्रा कितना प्रेजेंट है एक सिलिकेट क्ले मिनरल के अंदर, उसके हिसाब से हमने इनको डिवाइड किया है। एक होता है पहला 1:1 टाइप। ठीक है, अभी देखते हैं हम इसको 1:1 टाइप बोला क्यों है। पहले हम देखते हैं इसके बारे में कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल होता है इस 1:1 टाइप में, कैओलिनाइट। ठीक है, 1:1 टाइप का जो मेन एग्जाम्पल है वो है कैओलिनाइट, Si4Al4O10OH8। ठीक है, फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कैओलिनाइट का, साथ में ये कैओलिनाइट एग्जाम्पल है 1:1 टाइप क्ले मिनरल का। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक टेट्राहेड्रल शीट होती है और एक ऑक्टाहेड्रल शीट होती है। एक टेट्राहेड्रल
एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल। तो इनका रेशियो क्या है, 1:1। दैट्स वाई इट इज नोन एज 1:1 टाइप मिनरल, क्ले मिनरल। ठीक है, क्योंकि एक टेट्राहेड्रल शीट है और एक ऑक्टाहेड्रल शीट है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं 1:1 टाइप। ओके, and these two sheets, tetrahedral sheet and octahedral sheet, are held together by oxygen atoms, okay, which are mutually shared by the silicon and aluminum atoms in their respective sheets। ठीक है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, जो ये सिलिकॉन टेट्राहेड्रा और एल्यूमिनियम ऑक्टाहेड्रा है, इनके एटम्स के बीच में कौन रहेगा, ऑक्सीजन एटम के बॉन्ड रहेंगे, जिसकी वजह से टाइटली हेल्ड रहती है। ठीक है, दीज यूनिट्स आर हेल्ड टुगेदर रिजिडली बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो एक यूनिट हो गई, एक टेट्राहेड्रा एक ऑक्टाहेड्रा की यूनिट हो गई, दूसरी यूनिट में फिर वही एक ऑक्टाहेड्रा एक टेट्राहेड्रा होंगे, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए जो लेटेस्ट होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, है ना, स्ट्रॉन्ग होते हैं, रिजिड होते हैं, एंड डज नॉट अलाउ वाटर टू पेनिट्रेट बिटवीन द लेयर्स। इनके अंदर पानी एंटर नहीं कर पाता। अब जब पानी एंटर नहीं कर पाएगा तो मॉइस्ट नहीं होंगे, ये मॉइस्ट नहीं होंगे तो प्लास्टिसिटी शो नहीं करेंगे, कोहेजन शो नहीं करेंगे, श्रिंकेज स्वेलिंग की प्रॉपर्टीज भी इनमें नहीं होगी, क्योंकि वाटर इनमें एंटर नहीं कर पाता, क्योंकि ये टाइटली हेल्ड रहते हैं, इनके बॉन्ड्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एटम से जो ये दो ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल यूनिट जुड़ी है वो भी स्ट्रॉन्ग है। साथ में जो दो यूनिट्स हैं, दो अलग अलग सेपरेट यूनिट्स भी बीच में किससे जुड़ी हुई हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इनके बीच में, और इनमें वाटर एंटर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये तो ना प्लास्टिसिटी शो करते हैं, ना कोहेजन शो करते हैं, ना ही श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी शो करते हैं। ओके, इसके एग्जांपल्स में है कैओलिनाइट, मेन तो कैओलिनाइट ही है, इसके सिवाय हेलोसाइट, डिकाइट, ये भी इसके एग्जांपल्स हैं। एक बार इसका स्ट्रक्चर देखें कैओलिनाइट का, Si4Al4O10OH8। ठीक है, इसमें एक तो ऑक्टाहेड्रा यूनिट है, और एक इसमें सिलिकॉन टेट्राहेड्रा यूनिट प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए इसको 1:1 टाइप बोलते हैं, क्योंकि एक ऑक्टाहेड्रा है और एक टेट्राहेड्रा यूनिट है। ठीक है, सी एक्सिस जो इसका, ये जो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ है, इसको बोलते हैं सी एक्सिस। ठीक है, 7.2 एंगस्ट्रॉम का होता है, ये भी आपको याद रखना है, 7.2 एंगस्ट्रॉम। सी एक्सिस वैल्यू फॉर कैओलिनाइट इज 7.2 एंगस्ट्रॉम। ओके, एंड जो ये दूसरी यूनिट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दूसरा फिर से सिलिकॉन टेट्राहाइड्रा है, इसके पीछे ऊपर ऑक्टाहाइड्रा होगा एल्युमिनियम का, इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कैओलिनाइट। ओके, देन इफ वी टॉक अबाउट 2:1 टाइप मिनरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो 2:1 टाइप में, वो है मोंटमोरिलोनाइट, इलाइट, बर्मिकुलाइट। ओके, और दूसरे मिनरल्स भी इसमें आते हैं, बिडेलाइट, नॉन्ट्रोनाइट, सेपोनाइट। ओके, इसमें क्या होता है, 2:1 टाइप में एक सिंगल ऑक्टाहेड्रल की शीट होती है, जो कि बीच में फंसी हुई होती है बिटवीन टू सिलिकॉन टेट्राहेड्रा शीट्स। मॉन्ट मोरिलोनाइट का जैसे हम एग्जांपल देखें अगर 2:1 टाइप में, तो मॉन्ट मोरिलोनाइट में क्या है, बीच में तो एक ऑक्टाहेड्रा यूनिट है, और एक नीचे सिलिकॉन का टेट्राहेड्रा है, और एक ऊपर सिलिकॉन का टेट्राहेड्रा है। ठीक है, तो दो सिलिकॉन के टेट्राहेड्रा हैं, एंड एक इसमें ऑक्टाहेड्रा है। ठीक है, तो इनका रेशो क्या आता है, 2:1। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इनको 2:1 टाइप मिनरल, क्योंकि इसमें दो सिलिकॉन टेट्राहेड्रा है और एक ऑक्टाहेड्रा है, और इनका रेशो आता है 2:1। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज 2:1 टाइप मिनरल्स। ओके, these crystal units are held together by very weak oxygen oxygen linkages। ठीक है, इनमें जो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज होता है वो वेरी वीक होता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है वो वीक होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ये एक्सचेंजेबल कैटायन एसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। ठीक है, बिटवीन बिटवीन द स्पेसेस ऑफ द लेयर्स। ठीक है, क्योंकि ये वीक बॉन्ड है तो आराम से पानी का इस पे अटैक हो सकता है, पानी इस पे आराम से अटैक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, वीक बॉन्ड्स, वीक ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेजेस।
ठीक है। अब ये 2:1 टाइप मिनरल को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है, एक तो एक्सपेंडिंग टाइप और एक नॉन एक्सपेंडिंग टाइप। जैसे 1:1 टाइप मिनरल होते हैं ना, ये तो प्योरली नॉन एक्सपेंडिंग टाइप के होते हैं, क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड प्रेजेंट होने के बाद पानी इनमें एंटर कर ही नहीं पाता। जब पानी इनमें एंटर कर ही नहीं पा रहा तो ये एक्सपेंड भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये होते हैं 1:1 टाइप मिनरल। 2:1 टाइप को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है, एक तो एक्सपेंडिंग टाइप में, एक नॉन एक्सपेंडिंग टाइप में। एक्सपेंडिंग टाइप में क्या होता है, एग्जाम्पल है एक्सपेंडिंग टाइप का मोंट मोरिलोनाइट। इट शोज वेरी हाई डिग्री ऑफ प्लास्टिसिटी। इसमें प्लास्टिसिटी भी बहुत हाई डिग्री की होती है, स्टिकीनेस भी होती है, कोहेजन फोर्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, श्रिंकेज स्वेलिंग प्रॉपर्टीज भी इसमें अच्छे से प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक्सपेंडिंग टाइप का है मोंट मोरिलोनाइट। ठीक है, एंड जो इनके ड्राई एग्रीगेट्स होते हैं ना, वो बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, जब माउंट मॉरिलो टाइप के जो मिनरल्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है, जब पानी पड़ता है इनमें तो ये एक्सपेंड हो जाते हैं। ठीक है, स्वेल अप हो जाते हैं और लूज हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं बहुत। और जब लेकिन ये ड्राई होते हैं, तो ड्राई जब ये होते हैं ना, तो ये बहुत बहुत हार्ड हो जाते हैं और इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू टिल देम। है ना, टीलेज करना बहुत इनमें मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब ये हार्ड होते हैं ना, ड्राई होते हैं, तब बहुत हार्ड हो जाते हैं, तो टीलेज प्रैक्टिस इनमें नहीं हो पाती। ठीक है, और जब ये स्वेलिंग श्रिंकेज प्रॉपर्टीज जब ये शो करते हैं ना, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी शो करने के कारण इनमें क्या बन जाते हैं, बीच में बहुत बड़े गैप्स बन जाते हैं, या हम बोले क्रैक्स दिखाई देते हैं इनमें जब ये ड्राई होते हैं तब। ठीक है, मॉन्ट मॉरिलोनाइट। ब्लैक सॉइल्स जो होती है ना, उनमें यही मिनरल सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, ब्लैक सॉइल्स में। ठीक है, नॉन एक्सपेंडिंग टाइप की बात करें तो इसका एग्जांपल है एलाइट, या हम बोले हाइड्रस माइका। ठीक है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर तो है मॉन्ट मोरिलोनाइट जैसी ही होती है, बट इसमें कुछ सिलिकॉन जो होते हैं ना, वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय द एल्युमिनियम आयंस। ठीक है, इलाइट की स्ट्रक्चर जो होती है मॉन्ट मोरिलोनाइट जैसी होती है, मतलब बीच में एक ऑक्टाहेड्रल यूनिट और ऊपर नीचे क्या लगी होगी, दो टेट्राहेड्रल यूनिट, बट कुछ जो इसमें सिलिकॉन्स जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं एल्युमिनियम आयंस से। ठीक है, अभी देखो सिलिकॉन्स पे चार्ज कितना है, +4, और एल्युमिनियम पे चार्ज कितना है, +3। +4 को हटा के +3 आ रहा है, मतलब प्लस चार्ज में कमी आ रही है, प्लस चार्ज कम हो रहा है, यानी नेगेटिव आयन ज्यादा हो जाएगा, तो नेगेटिव डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो इस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए द एक्सेस ऑफ द नेगेटिव चार्जेस इज सेटिस्फाइड लार्जली बाय द पोटेशियम आयंस। तो ये नेगेटिव चार्ज है उसको सेटिस्फाई कौन करेगा, पोटेशियम आयन सेटिस्फाई करेगा, एंड दस मेकिंग इट नॉन एक्सपेंडिंग। ठीक है, तो 1:1 में जो 2:1 में नॉन एक्सपेंडिंग का एग्जांपल है एलाइट। ठीक है, एंड द प्रॉपर्टीज लाइक वाटर एड्जॉर्प्शन, कैटायन एक्सचेंज, ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलाइट की, है ना, नॉन एक्सपेंडिंग टाइप 2:1 में एलाइट की जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं, ये किस किस के बीच में आती हैं, मोंट मोरिलोनाइट के बीच में एंड कैओलिनाइट के बीच में। मतलब कैओलिनाइट से तो ज्यादा होगी, लेकिन मोंट मोरिलोनाइट से कम होगी एलाइट में प्रॉपर्टीज, वाटर एब्जॉर्प्शन, कैटायन एक्सचेंज वगैरह की प्रॉपर्टीज, स्वेलिंग श्रिंकेज वगैरह की प्रॉपर्टीज कैओलिनाइट और मोंट मोरिलोनाइट के बीच में लाई करेगी। ठीक है, देन इफ वी टॉक अबाउट वर्मिक्यूलाइट, ठीक है, वर्मिक्यूलाइट लेयर्स आर हेल्ड वीकली टुगेदर बाय द हाइड्रेटेड मैग्नीशियम। ठीक है, एंड दीज आर ऑल्टर्ड या वेदर्ड प्रोडक्ट ऑफ माइकास। ये डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द वेदर्ड और ऑल्टर्ड प्रोडक्ट ऑफ माइकास, तो एग्जाम्पल आंसर है वर्मिक्यूलाइट। ठीक है, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है, जो पोटेशियम जो होता है उसको रिप्लेस कौन कर देता है, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, इट हैज हाई कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। वर्मिक्यूलाइट की कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत हाई होती है, हाई सरफेस एरिया होता है, हाई नेगेटिव एड्जॉर्प्शन होता है अमंग ऑल द क्ले मिनरल्स। ठीक है, सभी क्ले मिनरल्स में से अगर बात की जाए तो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, सरफेस एरिया और नेगेटिव एड्जॉर्प्शन, ये सबसे ज्यादा किसमें होगा, बर्मिकुलाइट में होगा। ठीक है, इट शोज स्वेलिंग बट नॉट एज मच एज मोंट मोरिलोनाइट। ठीक है, बर्मिकुलाइट में भी स्वेलिंग होती है, लेकिन मोंट मोरिलोनाइट से कम होती है। ठीक है, एक होता है 2:2 टाइप, या फिर उसे बोलते हैं 2:1:1 टाइप। ठीक है, उसके एग्जाम्पल हैं क्लोराइट। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर जो होती है उसमें दो सिलिका टेट्राहेड्रा होते हैं, एक एल्युमिनियम ऑक्टाहेड्रा होता है और एक मैग्नीशियम ऑक्टाहेड्रा होता है। ठीक है, क्लोराइड की अगर हम बात करें, ये क्लोराइड की अगर हम बात करें तो इसमें एक ऑक्टाहेड्रा होता है,
दूसरा ऑक्टाहेड्रा, एक टेट्राहेड्रा, और ये दूसरा टेट्राहेड्रा। ठीक है, तो दो तो टेट्राहेड्रा होते हैं, एक मैग्नीशियम का ऑक्टाहेड्रा होता है, एक एल्युमिनियम का ऑक्टाहेड्रा होता है। ठीक है, एक एल्युमिनियम का ऑक्टाहेड्रा है, एक मैग्नीशियम का ऑक्टाहेड्रा है, और दो सिलिकॉन के टेट्राहेड्रा है। ठीक है, इट डज नॉट स्वेल ऑन वेटिंग, ऑलमोस्ट नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का होता है, ये भी स्वेल नहीं करता वेट गीला होने पे, नॉन एक्सपेंडिंग टाइप का है। ठीक है, और इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी कैसी होती है, लो होती है। ठीक है, नाउ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है, कैओलिनाइट की, मोंटमोरिलाइट की और इलाइट की। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, 1:1 टाइप की कैओलिनाइट की। ठीक है, मोंटमोरिलाइट 2:1 टाइप का है, 2:1 एक्सपेंडिंग। ठीक है, इलाइट भी 2:1 है, नॉन एक्सपेंडिंग। ठीक है, सब्सटीट्यूशन की बात करें तो कैओलिनाइट में कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होता, मोंटमोरिलाइट में ऑक्टाहेड्रल शीट में होता है बाय मैग्नीशियम एंड आयरन, एंड इलाइट में होता है टेट्राहेड्रल शीट में बाय एल्युमिनियम। ओके, साइज भी आपको याद रखना है, कैओलिनाइट का 0.125 माइक्रोन है ना, माइक्रोमीटर। ठीक है, 0.0121 होता है मोंटमोरिलाइट का, और 0.122 होता है इलाइट का। ठीक है, शेप की अगर बात करें तो हेक्सागोनल क्रिस्टल्स होते हैं कैओलिनाइट के, इरेगुलर फ्लेक्स टाइप मोंटमोरिलाइट, एंड इलाइट भी इरेगुलर फ्लेक टाइप। ठीक है, सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर पर ग्राम, कैओलिनाइट का होता है 5 to 20 मीटर स्क्वायर पर ग्राम, मोंटमोरिलाइट का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, 700 से 800 मीटर स्क्वायर पर ग्राम, एंड इलाइट का है 100 to 120 मीटर स्क्वायर पर ग्राम। ठीक है, कोहेजन, प्लास्टिसिटी और स्वेलिंग प्रॉपर्टीज जो हैं कैओलिनाइट में बहुत कम होती हैं, मोंटमोरिलाइट में बहुत हाई होती हैं, और इलाइट में मीडियम होती हैं या कम ही होती हैं इनमें भी। ठीक है, सीईसी की बात करें तो सीईसी होता है सेंटीमोल प्रोटॉन्स पर केजी, ये होता है कैओलिनाइट में 3 से 15 सेंटीमोल प्रोटॉन पर केजी, मोंटमोरिलाइट का सीईसी बहुत ज़्यादा होता है 80 to 100, एंड इलाइट का सीईसी होता है 15 to 40। ठीक है, सेंटीमोल प्रोटॉन पर केजी। एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी की अगर बात करें तो कैओलिनाइट की हाई होती है, मोंटमोरिलाइट की लो होती है, और इलाइट की तो वही मीडियम में। ठीक है, तो मीडियम का तो मीडियम ही रहा यहाँ पे, लेकिन जो ये कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी कैओलिनाइट की और मोंटमोरिलाइट की एक्सचेंज हो गई। मोंटमोरिलाइट की सीईसी ज़्यादा थी, कैओलिनाइट की एईसी ज़्यादा है। ठीक है, कैओलिनाइट की सीईसी कम थी, और मोंटमोरिलाइट की एईसी कम है। ठीक है, बाकी इलाइट में तो सीईसी भी मीडियम है और एईसी भी मीडियम है। ठीक है, फिर बात करते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी की। ठीक है, तो इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सचेंजेबल कैटायंस पर यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल। ठीक है, पर यूनिट वेट ऑफ ड्राई सॉइल में कितने एक्सचेंजेबल कैटायन प्रेजेंट है उसे बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू रिटेन कैटायंस इन द फॉर्म दैट आर अवेलेबल टू द प्लांट्स। ठीक है, प्लांट को जो कैटायन जिस फॉर्म में एब्जॉर्व करता है ना, प्लांट कैटायंस को जिस फॉर्म में एब्जॉर्व करता है ना, उस फॉर्म में कितना सॉइल के अंदर वो कैटायन प्रेजेंट है कि वो प्लांट को अवेलेबल करवा सकता है, कितना कैटायन प्लांट को अवेलेबल करवा सकता है सॉइल, उसी को बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू रिटेन कैटायंस इन द फॉर्म दैट इज अवेलेबल टू द प्लांट्स। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कैटायंस पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल इन सीजीएस यूनिट। ठीक है, सीईसी की जो दो यूनिट्स होती हैं, एक तो सीजीएस में हम बोलते हैं मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ कैटायन पर 100 ग्राम ऑफ सॉइल, और एसआई सिस्टम में बोलते हैं सेंटीमोल प्रोटॉन्स पर केजी ऑफ सॉइल। ठीक है, ये इसकी यूनिट्स हो गई। और हम बोल सकते हैं सीईसी के बारे में कि इट इज द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल कोलॉइडल मटेरियल्स इन एक्सचेंजिंग ऑल इट्स कैटायन विद द कैटायंस ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन। ठीक है, सॉइल कोलॉइडल मटेरियल्स की वो कैपेसिटी जिससे वो अपने कैटायंस को किसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, सॉइल मिनरल में प्रेजेंट कैटायंस के साथ, उसे ही बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू सॉइल फर्टिलिटी एंड अल्टीमेटेड टू प्लांट न्यूट्रिएंट्स। जितनी ज़्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगी उतनी ज़्यादा सॉइल की फर्टिलिटी होगी, एंड अल्टीमेटली वी कैन से दैट कि इफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज मोर देन प्लांट न्यूट्रिशन विल बी मोर। ठीक है, प्लांट को न्यूट्रिशन भी ज़्यादा मिलेगा अगर सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा है तो। ठीक है, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी मतलब सॉइल की फर्टिलिटी का ज़्यादा होना, सीईसी ज़्यादा तो सॉइल की फर्टिलिटी ज़्यादा, और फर्टिलिटी अगर ज़्यादा है तो प्लांट को न्यूट्रिशन भी अच्छी तरीके से मिलेगा। ठीक है, और पीएच पे अगर देखें, अगर सीईसी का इफेक्ट, तो जनरली
पीएच इंक्रीज होने पे सीईसी भी इंक्रीज हो जाता है जनरली। ठीक है, विद इंक्रीज इन पीएच सीईसी इंक्रीजेज जनरली। ठीक है, जितना ज्यादा क्ले होगा या जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज्यादा सीईसी होगा, उतनी ज्यादा सॉइल की फर्टिलिटी होगी। ठीक है, इसलिए हम सॉइल में क्या ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ऐड करते हैं, या हम बोलते हैं जितना ज्यादा क्ले होगा उतना ज्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होगा, जितना ज्यादा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी उतना ज्यादा सॉइल का फर्टिलिटी। ठीक है, सीईसी और स्पेसिफिक चार्ज की अगर बात करें, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ द क्ले मिनरल्स आर इन द ऑर्डर, स्मैकटाइट का सबसे ज्यादा सीईसी, देन माइका का, देन कैओलिनाइट का। ठीक है, पावर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ कैटायंस, ठीक है, हाइड्रोजन आयन का सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम आयन, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और अमोनियम, पोटेशियम अमोनियम बराबर लेवल पे है, देन सोडियम। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी आपको याद रखना है, हाइड्रोजन, फिर एल्यूमिनियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, अमोनियम एंड सोडियम। ठीक है, दिस इज द पावर ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ कैटायन। Then next is anion exchange capacity. It is the total amount of anions held exchangeably by unit mass of soil. ठीक है, यूनिट मास ऑफ सॉइल में कितने एनायंस एक्सचेंज के लिए अवेलेबल है वही होती है एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी का यूनिट होता है सेंटीमोल इलेक्ट्रॉन्स पर केजी ऑफ सॉइल। लाइक कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी जो थी ना, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी थी, उसका फॉर्मूला क्या था, सेंटीमोल प्रोटॉन्स पर केजी ऑफ सॉइल। ठीक है, ऐसे ही एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी का फॉर्मूला है सेंटीमोल इलेक्ट्रॉन्स पर केजी ऑफ सॉइल। ठीक है, सेंटीमोल इलेक्ट्रॉन्स पर केजी ऑफ सॉइल। ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी की। नाउ प्रेफरेंस ऑफ डिफरेंट एनायंस फॉर पॉजिटिव साइड। ठीक है, पॉजिटिव साइड्स अगर प्रेजेंट है सबसे पहले कौन सा एनायन भागेगा, ये सिलिकेट वाला SiO4 4 माइनस, देन फॉस्फेट, देन सल्फेट, देन नाइट्रेट, देन क्लोराइड। ठीक है, ये सेम लेवल पे है नाइट्रेट एंड क्लोराइड। ठीक है, सिलिकेट, इसको चार्ज से भी देख सकते हैं आप, 4 माइनस वाला, फिर 3 माइनस, फिर 2 माइनस वाला। ठीक है, फिर नाइट्रेट और क्लोराइड सेम लेवल पे, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको। ठीक है, पीएच डिपेंडेंट होती है एनायन के एक्सचेंज कैपेसिटी भी। लोअर द पीएच हायर द एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। जैसे हम बोल रहे थे कि पीएच अगर इंक्रीज होती है तो जनरली कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी भी इंक्रीज होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, पीएच अगर कम है तो एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज़्यादा है। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, ठीक है, तो ये हो गई आपकी एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। नाउ सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। ऑर्गेनिक मैटर कितना होता है, ऑर्गेनिक कार्बन का, सॉरी ऑर्गेनिक सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो होती है वो कितनी होती है, 58% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन पूछा जाए तो इट इज द 58% ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर। और अगर हम इसको उल्टा कर दें, ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन इक्वल्स टू 58% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो अगर हम इसको उल्टा कर दें, ऑर्गेनिक मैटर इक्वल्स टू 100/58 लिख सकते हैं ऑर्गेनिक कार्बन का। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते तो क्या आता है, ऑर्गेनिक मैटर इक्वल्स टू 1.724 टाइम्स ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑर्गेनिक मैटर इक्वल्स टू ऑर्गेनिक कार्बन मल्टीप्लाई बाय 1.724, और यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, soil organic matter equals to 58% of the soil organic matter, soil organic carbon equals to 58% of the soil organic matter। ठीक है, वैसे तो आपको ये दोनों डायरेक्ट याद होने चाहिए। ठीक है, देन वेट ऑफ द 1 हेक्टेयर फरो स्लाइस या प्लो लेयर अप टू 15 सेंटीमीटर डेप्थ इज 2.2 इंटू 10⁶, इट्स 10⁶। ठीक है, वेट ऑफ द वेट ऑफ द 1 हेक्टेयर फरो स्लाइस, 1 हेक्टेयर के अगर जमीन अगर हम लें, 1 हेक्टेयर का एरिया अगर हम लें और उसकी डेप्थ कहाँ तक डेप्थ तक खुदाई करें, अप टू 15 सेंटीमीटर तक 1 हेक्टेयर एरिया को अगर हम खोदें, तो उसमें से जितनी सॉइल निकलती है वो कितनी होती है, 2.2 इंटू 10⁶ kg। ठीक है, देन वेट ऑफ द, सॉरी, थीम ऑफ द वर्ल्ड सॉइल डे 2024 वाज केयरिंग फॉर सॉइल्स, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। ठीक है, वर्ल्ड सॉइल डे के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इसको एवरी ईयर 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और जो 2024 में जो वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट हुआ है अभी, उसका थीम था केयरिंग फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटर एंड मैनेज। ठीक है, देन पैडॉन की अगर हम बात करें, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वॉल्यूम दैट कैन बी कॉल्ड सॉइल, यानी सॉइल का वो छोटा सा पार्ट जिसको सॉइल बोला जा सकता है उसे हम बोलते हैं पैडॉन।
ठीक है, इसका एरिया होता है 1 to 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड इसकी शेप होती है हेक्सागोनल। ठीक है, पैडॉन की शेप होती है हेक्सागोनल। एनुअल सॉइल लॉसेस की अगर हम बात करें तो इट इज 16.35 टन्स पर हेक्टेयर पर एनम अबाउट। ठीक है, इट इज अबाउट 16.35 टन्स पर हेक्टेयर पर एनम, इतना सॉइल लॉस एवरेज एनुअली होता है। लेकिन जो परमिशेबल लिमिट है वो 4 to 5 टन्स पर हेक्टेयर पर एनम है। दैट इज जो एनुअल सॉइल लॉस होता है वो अबाउट 4 टाइम्स है परमिशेबल लिमिट का। ओके, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो है सर्जी विनोग्रेड्स्का है। सेल्जी विनोग्रेड्स्का है फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। एंड फादर ऑफ क्ले मिनरलॉजी की अगर हम बात करें तो वो है ग्रिम। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम्स में आते ही रहते हैं, तो आपको ये याद रखना है। फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी सेल्जी विनोग्रेड्स्का है, एंड फादर ऑफ क्ले मिनरलॉजी इज ग्रिम। ओके, so this is for today. And if you have any doubt regarding this, you can comment your doubt in the comment section. I will look into it. So thank you very much for watching the video. And these are some courses which are available on our platform www.agriaddict.in. IBPS AFO batch, target batch 20 for 2025, then ICR AICE PhD batch, ASRB net batch, and ICR PG examination batch, target batch for 2025 and foundation batch for 2026. ठीक है, so you can join these courses. Thank you very much for watching the video. See you in the next video.